वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग डिनर से शुरू करते हैं, क्योंकि मसला ये था कि आज संडे रूटीन मेरी जो है ना वो बिज़ी रूटीन होती है। संडे में कुछ बनाना या कुछ खाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम नाश्ता ही 12-1 बजे करते हैं। उठ के नाश्ता करने के बाद एक सिर्फ संडे ही वीकेंड पे होता है जिस पे हमें आराम से तसल्ली होती है कि किसी ने ये नहीं कहना लंच नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। साथ ना खांसी भी बड़ी तंग आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो हमने जल्दी से स्वेटर रिमूव कर दिया। बट 3 दिन से ना बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी हद तक ख़राब है, और वो सर्दी की जो ठंड है ना जाती जाती वो हमें डिस्टर्ब कर रही है गलों को, मतलब बहुत ज़्यादा हराश थे, गले ख़राब है, तो इस वजह से इन्फेक्शन हुआ। तो मैंने फिर सोचा कि जब मैं नाइट पे कुछ बनाऊंगी, कुछ दिल करेगा तो फिर आपसे शेयर करूंगी। और आज आपको बताते जाएं, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले आपका हम वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल पर आप सबका वेलकम है, आप सबको दिल से हम वेलकम करते हैं। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपके सामने हमारा चैनल आ रहा है तो सबसे पहले जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, सपोर्ट करते जाएं, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, कमेंट करते जाएं। और आज आप गेस कर रहे होंगे मैं अपने किचन में डिनर में क्या बना रही हूँ। लंच, डिनर, इवनिंग सब कुछ इकट्ठा ही बना रही हूँ ताकि ईजिली हम खा सकें। उसके लिए आज हम रेसिपी तैयार करने लगे हैं। आज हमने खाना था बिरयानी, काफ़ी टाइम से मतलब नहीं थी बन रही, क्योंकि जब से मेरी सिस्टर की शादी हुई है तो हम जो एवरेज पर्सन होते हैं वो कम होते जा रहे हैं। एवरेज पर्सन से मुराद शेयरिंग में मतलब कि कम से कम फर्द से मुराद ये कि हम अब 4% रह गए हैं। तो पहले सब कुछ डेकोरेट करो, ये करो। पहले हम 7% थे, तो चलो जी सबके लिए जी एक उठ के बना रहे हैं, उसकी हेल्प आउट कर रहा है। अब मैं अकेली होती हूँ, फिर मुझे यही होता है पुलाव बना लेते हैं। पुलाव की रेसिपी मैं डेफिनेटली पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महीना आ रहा है, बहुत ही अच्छा। उस बरकतों वाले महीनों में अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमें भी दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। माह रमज़ान आ रहा है, एडवांस में सबको माह रमज़ान उल मुबारक हो। और उसके लिए आज ना मुझे ग्रोसरी करने मतलब मॉल जाना था, बाहर जाना था, तो उसका व्लॉग मैं नहीं बना सकी, क्योंकि मुझे नहीं आदत के अपनी थिंकिंग को, अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना, लोगों को बिला वजह दिखाना कि हमारे पास क्या है क्या नहीं। बट जो भी अल्हम्दुलिल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बेटर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस हमारी ज़िंदगी में ये दिन भी आता है कि हम उसको ज़ोरों शोर से मनाते हैं, अफ्तारी का, सहरी का इंतज़ाम करते हैं बेहतर तरीके से। आप भी अपने किचन में बेहतर तरीके से सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम करते होंगे। मेरा तो एक ये छोटा सा किचन है जिसमें मैं अपने लिए बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए कहती हूँ कि प्लीज़ आप छोटे किचन वालों को भी सपोर्ट करें, ये नहीं कि जिनके बहुत बड़े किचन है आप सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करें, हम लोगों को भी सपोर्ट करें। हम भी कोशिश करते हैं कि आपके सामने वही लेके आए जो आपको हो। आज मैं बिरयानी बना रही हूँ काफ़ी टाइम बाद, और मैं चली गई हुई थी मॉल ग्रॉसरी करने, चीज़ें लेने। काफ़ी हद तक रमज़ान की चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा एकदम ही आज करते हैं। सुना है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कि जुमेरात का रोज़ा है, तो मैंने कहा संडे वीकेंड फ्री होता है, तो इसलिए मुझे नहीं आदत कि मैं शो ऑफ के लिए अपनी वीडियोस बना लूँ, व्लॉग बना लूँ। मैं गई थी पर मेरा बिल्कुल भी दिल मुतमईन नहीं हुआ, घर से निकलते हुए भी, गाड़ी में बैठते हुए भी, बट उधर पहुँचते हुए भी मेरा नहीं मुतमईन हुआ। सबसे पहले हमने इन ड्राइव करवाई, वहाँ पहुँचे, उसके बाद इन ड्राइव के बाद फिर हमने वहाँ से शॉपिंग की, फिर इन ड्राइव करवाई, उसमें बैठे और वापस आ गए। शो ऑफ करना सबसे बेसिक प्रॉब्लम नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा होता है। रमज़ान तो अल्लाह ताला सबके लिए खुद अपनी रहमत से, अपनी बरकतों से बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो आप भी इस महीने को इसी तरह गुजारेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए, जो हमारा वक्त गुजरा है उसके लिए हमारे लिए आसानियाँ और बेहतरियाँ पैदा करें इंशाल्लाह ताला। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मामा ने मेरे आने से पहले ही चावलों को अच्छी तरह से बॉयल कर दिया था। बॉयल करने के लिए एक कनी होना लाजमी है कि मतलब उसमें अच्छी तरह से पक जाए। उन्होंने मसाले को अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में पका के उसमें 3-4 प्याज ऐड करके अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से पकने दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे आने तक, मम्मी नहीं थी ना गई, उनकी तबीयत नहीं, मेरे से भी थोड़ी सी ज़्यादा है गला, तो वो जब उनको गले में ज़रा प्रॉब्लम हो ना तो वो बाहर नहीं जाती हैं, तो वो कहती हैं कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से फिर बाबा के साथ किसी ना किसी ने जाना था, इस वजह से फिर मैंने कहा क्यों नहीं, तो उन्होंने इतना जितना उनको प्रोसेस आता था उन्होंने वाई नॉट क्यों नहीं उन्होंने कर दिया। बट अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी किया बेटर किया, मेरे लिए सहूलत बन गई, मुझे मसला नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसा किया कि प्रेशर में ही 4-5 मतलब प्याज ले लिए, एक लहसुन का मतलब ले लिया, उसको अदरक सारा कुछ डाल के ना 10 मिनट वेट दे दिया। वेट देने के बाद उन्होंने
1 kg के आज चिकन मैंने मंगवाया था, वो उन्होंने सारा ही इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए आपके सामने नज़र आ रहा होगा। अभी आप कह रहे होंगे 2-3 फर्द हैं तो इतना kg मतलब चिकन और साथ चावल, ये नहीं होता। फिर सुबह जब अगर बच भी जाए तो फिर सब कोई ना कोई डिनर पे लंच में कह देता कि हमें गर्म कर दो बिरयानी, रात के हम खा लेते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं चिकन ऐड कर देती हूँ, इससे ये होगा बेसिकली चिकन जो होगा ना वो अच्छी तरह से गल जाएगा, इसमें जो कच्चा पानी होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा जी लाजमी क्यों नहीं ऐड कर दें। उन्होंने माँ बाप जो होते हैं बेहतर ही सोचते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी बॉयल करके छान के पानी से अच्छी तरह रख दिए थे। दूसरी तरफ मेरा मसाला भी माशाल्लाह से भुन रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी ऑयल मत ऐड करूँ, अच्छी तरह से जो इसका पानी है ना वो अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि 2 प्रोसेस के काम तो मम्मा ने कर दिए हैं ऑलरेडी, तो 1-2 प्रोसेस रह गया वो मैं कर दूंगी। बस इसमें सब नमक मिर्च अच्छी तरह से मेरा चिकन भुन जाएगा ना तो मैं अच्छी तरह से इसमें नमक मिर्च डाल के ना फिर आपसे शेयर करूंगी। अभी मैं चाहती हूँ इसमें से अच्छी तरह से वाटर इसका ड्राई हो जाए, उसके अंदर ही मेरा चिकन अच्छी तरह से पक जाए, कच्चा ना रहे। बिरयानी में अक्सर कहा जाता है कि चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो, नरम हो तो तभी मज़ा आता है, क्योंकि सॉफ्ट जो होता है ना, भरे जो होते हैं ना वो ईजिली खा लेते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सॉफ्ट ही हो, बाबा आराम से ईजिली खा लें। उनके से तीत प्रॉब्लम है तो इस वजह से उनसे मतलब ये जो नहीं होता खड़ा खड़ा चिकन वो नहीं खाया जाता। लाइक जो हम बहुत ज़्यादा खड़ा, हम यंगस्ट तो खा लेते हैं बट बाबा नहीं खा सकते। इस वजह से प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सपोर्ट करें। ये हमारी आप समझ लें लंच रूटीन ही है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। बहुत सिंपल मैं खाने बनाती हूँ, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत सिंपल मसाला जात के साथ, और आपके साथ बहुत सिंपल तरीके से रेसिपी भी शेयर करती हूँ। कोई चीज़ बाहर की नहीं डालते जो आपको बनाने में खाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। अभी हमारा चिकन का पानी ड्राई नहीं हुआ, मैं कोशिश कर रही हूँ को अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। फिर आज आपके साथ डिफरेंट तरीके से बिरयानी शेयर करते हैं। आप मेरे व्लॉग में कोई भी बिरयानी का व्लॉग नहीं होगा, पुलाव 1-2 बने हुए हैं तो इस वजह से पुलाव ही सम टाइम खाया जाता है। चना पुलाव भी बना लेते हैं, मतलब साथ साथ मटर पुलाव भी बन जाता है, चिकन पुलाव भी बन जाता है। मैंने अपने व्लॉग में पहले भी बताया था हमारे किचन में ना ज़्यादा सब्ज़ी का इस्तेमाल होता है। अब आजकल वो आए हुए हैं ग्रीन चने, वो आ जाए थे, उसको छील के वॉश करके फ्रीज में रखा है। मुझे उसका सालन बिल्कुल नहीं पसंद, बट मैं चावल खा लेती हूँ उसका पुलाव बना के। जिस दिन हम वो भी बनाएंगे ना आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमारा पानी ड्राई बिल्कुल हो चुका है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे चैनल को जल्दी तरक्की दे और बहुत आगे जाए। मैं सिर्फ एक ही काम करती हूँ, आउटिंग पे बहुत कम जाते हैं हम, और आउटिंग व्लॉग मैं शेयर नहीं करती। मैं लंच व्लॉग ही शेयर करती हूँ, हमारे घर लंच में क्या बनता है क्या नहीं। मैं एक सिंपल सी व्लॉगिंग करती हूँ, मैं नहीं कहती है मैं बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के व्लॉग्स बनाती हूँ, हाई स्टैंडर्ड के आपके लिए रेसिपीज़ लेके आ सकती हूँ। नहीं, मेरे में इतना दम नहीं है कि आपके लिए मैं हाई स्टैंडर्ड के लेके आऊँ फिर आपसे अपील कर लूँ कि हाई स्टैंडर्ड के लिए आप मुझे वोट दें। देन नहीं, अगर आपको बेहतर भी लगता है हमारे लंच व्लॉग पे तो आप तब भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी लगता तो मैं आपके घर आके यहाँ आपको कह नहीं सकती, फोर्स नहीं कर सकते कि प्लीज़ सपोर्ट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। डोई मेरे की तरफ आ रही है, मुझे ही अटैक कर रही है, मैंने ही पकड़ा हुआ है, मुझे ही अटैक कर रही है। साथ ही साथ अब इसमें हम ऑयल ऐड कर देते हैं और साथ साथ आपसे बातें भी शेयर करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने चिकन में मसाले में ऑयल को ऐड कर लिया है। बिरयानी में जो मसाला होता है ना इसमें थोड़ा सा ऑयल इजाफी हो तो अच्छा होता है। आपको मैंने उस दिन भी अपने व्लॉग में बताया था कि अगर आप ग्राइंडर में भी मैश करो अपने मतलब लहसुन प्याज को, या आप हैंड चॉपर से भी करो, वीट दे के भी करो, तो आप इसमें हल्दी और नमक का इस्तेमाल लाजमी किया करें। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो आपका नमक और हल्दी होता है वो अच्छी तरह से आपके मसाला जात में घुल मिल जाता है। मम्मा ने हल्दी और नमक तो ऐड कर दिया था हस्बे ज़रूरत के मुताबिक, बट उसको हम टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम रेड मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हाफ टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर ऐड की। ये देख रहे होंगे आपको चिकन कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, अपनी चीज़ों को कोई भी वेस्ट ना होने दिया करें, अच्छी तरह से अपनी चीज़ों का हाथ से ख्याल रखा करें। साथ ही साथ थोड़ा सा गरम मसाला भूल गई थी, वो मैं मिक्स कर रही थी, पता ही नहीं लगा मम्मा ने कब ऐड कर दिया। थोड़ा सा सोया सॉस हस्बे ज़रूरत, और साथ ही साथ थोड़ा सा सिरका।
इसका बेसिकली चिकन का कच्चापन ख़त्म करने के लिए, स्मेल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी अपने खानों में चिकन में लाजमी इस्तेमाल किया गया, फ़िश चिकन वगैरह में लाजमी, ये मुफीद रहता है, अच्छा रहता है, इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करें। देखिए हमारे चिकन का कलर कितना खूबसूरत आना शुरू हो चुका है बिरयानी के लिए जो मसाला बनाया था। और लास्ट में हम नेशनल का इस्तेमाल करेंगे बिरयानी मसाला। काफ़ी टाइम से हमने ऐसी चीज़ नहीं थी घर में बनाई और काफ़ी टाइम से हम पुलाव को ही टेस्ट कर रहे थे, बट आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि आज भाई भी काफ़ी टाइम से कहता था हाफ जो इसका होता है ना कवर का, वो हाफ हम ऐड कर देंगे नेशनल का। और मैं अक्सर नेशनल का इस्तेमाल करती हूँ। और हम अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाले का कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें, अब आपने ऐसा करना है कि अपने चिकन को अच्छी तरह से खूबसूरत तरीके से अपने मसाले में भून लेना, ताकि जो मसाले की हरी मिर्चें हैं, मसाले के मसाला जात होते हैं ना, वो अच्छी तरह से चिकन में ऐड हो जाए और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्टली से गल जाए। और जब नरम नरम हो जाएगा ना, तो फिर खाने में भी बिरयानी में ना खुद बाखुद मतलब तोड़ने में मज़ा भी आता है और आसानी भी होती है। अगर ज़्यादा ना गला हो तो फिर बड़ी मसला होता है खाने में। ये देखें, आप इसको अच्छी तरह से भून लें। जब भून लेंगे ना, लोग डिफरेंट तरीके से पकाते हैं, कुछ लोग बॉयल करने के लिए खड़े मसालों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह, बट मैंने आपको पहले भी बताया था मैं सिंपल व्लॉगिंग करती हूँ, सिंपल लंच की व्लॉगिंग करती हूँ। आउटिंग पे जाने से भी कुछ भी इतना फ़ायदा नहीं है, बट मैं उतना ही शो करती हूँ जो हमारे पास अवेलेबल हो। बेसिकली मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, इसका एक मकसद है। पहले भी पानी था मसाले में तो मैंने उसमें चिकन भून लिया, बट जब मैंने चिकन चेक किया तो अभी इतना सॉफ्ट नहीं था हुआ। मतलब बताने का मतलब ये है, आगे भी बताया, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बाबा इतना मतलब खराब चिकन नहीं लाइक करते, और इसलिए जिनके लिए हम खाना बना रहे होते हैं उनको ना पसंद आए तो इट्स नॉट अ बैटर। और सेकेंडली बात ये होती है कि फैमिली जो होती है ना, बेटर ओपिनियन होती है, बेटर बता सकती है। तो मैंने मम्मा को बुला के बताया, पूछा है कि ये कैसा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा है कि परफेक्ट नमक मिर्च है। और इतनी मैंने बताया था कि वो ज़्यादा हाई लेवल की मैं नमक मिर्च नहीं ऐड करती। बच्चे मतलब नुक्स निकालते हैं। बच्चे आप सोच रहे होंगे आपके बच्चे कैसे, आपके घर तो 4 फर्द है। भाभी के बच्चे हो गए, साथ वाले जो है ना, उनको ये होता है कि इस दिन इनके घर राइस बन रहा है, इस दिन इनके घर ये बन रहा है, तो हमारे घर तो आएगी। तो मेरी एक मतलब भाभी की बेटी है नूर, उसको ना दोनों बहन भाई हैं ना, तलहा बड़ा है, वो मेरे पास आते हैं ना पढ़ने भी, तो उनको पूछे आपको क्या पसंद है, वो कहेगी मुझे चिकन नहीं पसंद, बट मुझे बिरयानी पसंद है। बिरयानी में पुलाव बना होगा उसने नहीं खाना, आलू वाला पुलाव बना होगा वो खा लेगी, मटर वाला पुलाव उसने नहीं खाना, बट चिकन वाली बिरयानी नहीं खानी, चिकन निकाल देना, बिरयानी होनी चाहिए। मैंने कहा इससे क्या मज़ा आता है, कहती है इससे मज़ा आ जाता है मुझे। मैंने कहा शायद उसको आता ही होगा, हमें नहीं आता, उस बच्ची को तो आता ही होगा। कहती है नहीं आप ही मुझे आ जाता। मैं कहा ओके ठीक है, बेटर ओपिनियन हो सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि चिकन को अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के ना, मसाला तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह इसको कर लेते हैं। हम बेसिकली आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। हम लंच की ही व्लॉग बनाते हैं, हम खाने के व्लॉग बनाते हैं, आउटिंग का ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनाते। मुझे शो ऑफ का सॉरी मुझे एक्चुअली खांसी आ गई थी, मुझे शो ऑफ का बिल्कुल भी शौक नहीं है और मेरा नहीं दिल करता अपनी चीज़ों को शो ऑफ करने का। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 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 1000 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत अच्छा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हज़ारों में से बेहतर रखा है और हज़ारों से अच्छा दे रहा है, रोज़ देता है। बट एक हमारा अल्लाह है जो दे के बातें नहीं करता, बट यहाँ बैठ के जितने भी हैं ना, देते तो कुछ नहीं है पर बातें हज़ार करते हैं। इसलिए कहा है कि जो आप है और जो आप खुद को बनाना चाहते हो, खुद से सोच के करो, वी कैन डू इट, तुम कर सकते हो, बट किसी की सोच से मत चलो। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि तुम बेटर हो, कोई सब कहेंगे तुम गलत हो, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। इसलिए मैंने हमेशा से यही ट्राई किया है कि खुद के लिए अच्छा बनो। लोगों की तो बातें ही बातें हैं, लोगों के मुँह नहीं बंद होते। ये दुनिया में मर जाने के बाद भी नहीं मुँह बंद होते हैं कि वो मर क्यों गया।
तब भी लोग बुरा ही कहते हैं। चलो छोड़े, कोई नहीं, लोगों की आदत होती है बोलना, बकवास करना, हम इग्नोर ही करें तो अच्छी बात है। बट प्लीज़ आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। बाकी इतने इतने बड़े किचन वालों को सपोर्ट करते हैं, इस छोटे से किचन वालों को भी सपोर्ट करें, ताकि हम लंच के लिए न्यू न्यू व्लॉग लेके आए। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे रफ्तारी में एक आपके लिए व्लॉग बनाए, एक सैरी में बनाए इंशाल्लाह ताला। बट वो बहुत इबादत वाला महीना होता है, बहुत शॉर्टेड टाइम होते हैं। बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि हम अफ्तारी में क्या खाते हैं, सैरी में हम क्या लाइक करते हैं। बट हमने सारी ज़िंदगी इस उम्र तक सैरी में चावल ही खाए हैं। और लोग सोचते हैं आप चावल से कैसे रोज़ा रख लेते हैं। मेरी फ्रेंड्स होती थी, वो कहती थी आप चावल से कैसे रोज़ा रख लेती हैं। बट मैंने कहा मैंने अपनी लाइफ में चावल से ही रोज़ा रखा, मैंने कभी अदर रोटी तो मैंने सारे रमज़ान में खाई ही नहीं ना। बट फिर भी इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत दुआओं के साथ के इंशाल्लाह बहुत कोशिश करेंगे आपसे डेली रूटीन व्लॉगिंग, सैरी और रफ्तारी शेयर करें और आपको बताएं कि हम क्या लाइक करते हैं। हम रमज़ान में हमारे घर में क्या बड़े पसंद करते हैं, बच्चों की क्या मनपसंद चीज़ें होती हैं, और जिनका रोज़ा नहीं होते वो तो हमारे मुँहों की तरफ देखते हैं कि क्यों कुछ नहीं बन रहा। और माशाल्लाह से मसाला भी सारा अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल भी आ चुका है। अब हम इसके नीचे से हल्का सा चूल्हा कर देंगे। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और एक पतीले में पहले थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे और इस चावलों को ऐड करके आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखते हैं माशाल्लाह से ऑयल कितना आ गया, सालन बहुत यमी यमी सा लग रहा है। देखें, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ार दफ़ा इंसान को हर हाल में शुक्र करना चाहिए। पता नहीं उसने हमें करोड़ों से बेहतर रखा है, और करोड़ों से बेहतर करने के लिए हम दुआ भी कर सकते हैं अल्लाह ताला हमें बेहतर से बेहतरीन बना दे। अगर हम गुनाहगार हैं तो आने वाले रमज़ान में हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा और सख्तियों को माफ़ कर दे। और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला हम भी आपकी दुआ करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि ये एक बहुत अच्छा महीना होता है और बड़ा शर्फ की बात होती है कि मुसलमानों के ज़िंदगी में दोबारा चल के आ जाता है और ईदों की खुशियाँ बहाल कर देता है और सब मिल के बैठते हैं और एक दूसरे के लिए खुशियों का समा बनता है। अल्लाह ताला आपकी घरों में भी खुशियों की समा पैदा करे और हमारे लिए भी। और आगे आपसे शेयर करते हैं अगला पार्ट। अब हम इस मसाले को साथ वाले चूल्हे पर रखते हैं हल्की आँच करके, और इधर हम अपना पतीला रख लेते हैं। मैं अपने मेरा किचन जितना भी है ना, मैं उसको क्लीन रखती हूँ। मैं ज़्यादा बर्तन कभी वेस्ट करके फेंकती नहीं, और मैं हमारी मम्मी की आदत है शुरू से, मेरी मम्मी ऐसे करती थी और हम भी ऐसे करते थे। अब हम अपना प्रेशर कुकर इधर रख देते हैं। आज हमने नए तरीके से मसाला बनाया, मैं कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं बनाया, और मम्मी ने बनाया। मैंने बताया हम ग्रोसरी करने चले गए हुए थे तो इस वजह से। अब हम थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। मुझे तो एक बोटियों में से सिर्फ एक बोटी पसंद है। आप सोच रहे होंगे कौन सी, मुझे सिर्फ ये पड़ पसंद है। ये लें जी, हमने थोड़ा सा मसाला ऐड कर लिया है अपने पतीले में। इसमें ना हल्की एक आंच का चूल्हा मम्मा कहते चला दीजिएगा, चला दिया। आज ये हमारे पास चावल हमारे पास बहुत अच्छे से चावल हैं सुपर के, तो ये हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया हुआ था। अब हम इनको इसमें ऐड करेंगे। मम्मा ने पता नहीं चम्मच किधर रखा है चावलों वाला। जी हमें चम्मच भी मिल गया है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आपने इस तरह चावल ऐड करने हैं कि आपके चावल ना टूटें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तेरा शुक्र है। किसी का व्लॉग देख के ना हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये नहीं कि कोई परफेक्ट हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप बेटर होंगे। नहीं, आप अपने लिए इन्फॉर्मेशन तब भी इकट्ठी कर सकते हैं किसी का व्लॉग देख के, वो अपने व्लॉग में सब्ज़ी बना रहा है, क्या बना रहा है। चावल इस तरह ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा फिर चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर हम इसके ऊपर फिर तय से चावल ऐड करेंगे। जी मैंने अपने सारे चावलों को इसमें ऐड कर दिया है और अपने किचन को भी अच्छी तरह से साथ साथ क्लीन कर दिया है। अब जितना हमारे पास मसाला और चिकन बचा है, अब उसको हम इसके ऊपर सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, सारे उठा के ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
ये देखिए आज की हमारी बिरयानी का प्रोसेस बिल्कुल रेडी है। इसी तरह आप हर चीज़ को फैला दें इस तरह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अभी हम अच्छी तरह इसको मसाले को फैला के ऐड करके फिर आपसे शेयर करते हैं। जी आपको नज़र आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे चिकन को ऐड कर दिया है। ये थी आज की हमारी लंच, डिनर और इवनिंग, सब कुछ ऐड करने के बाद हमारी आज की बिरयानी। कुछ किचन थोड़ा सा मैसी हो गया है, उसको वॉश करने वाला है, मैं वॉश करके ही किचन से बाहर जाऊंगी। ये था आज का हमारा बिरयानी का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको पसंद आया होगा, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगा होगा हमारा बिरयानी का व्लॉग। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल न्यू व्लॉग के साथ, न्यू लंच की रूटीन के साथ इंशाल्लाह कल देखते हैं क्या हमारे लंच में बनता है। आपके साथ आपके सामने हाजिर होंगे जिस तरह का भी व्लॉग बन सका। प्लीज़ कोई गलती, कोई बात बुरी लगी हो तो आपसे माफ़ी मांगते हैं, माजरत करते हैं। बट जितना भी व्लॉग बना, जैसा भी लगा आज का बिरयानी का व्लॉग, प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।